गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7th का कंपेयरिंग क्वांटिटीज से एक्सरसाइज 7.2, ठीक है ना। आप ध्यान से देखना, बड़ा ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इस चैप्टर से भी लगभग एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, टेस्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का, कंपेयरिंग उसका, फिर मैच का, परसेंटेज का, अलग अलग बन सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, आल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। आपको कुछ ऐसे ही वो दे रखे हैं, 1 2 3 4 करके, ठीक है ना। आपको उसको क्या करना है, पहले तो क्या करना है कि प्रॉफिट और या प्रॉफिट है या लॉस है, आपको पहले फाउंड करना है। जैसे ये पहला जो वो दे रखे स्टेटमेंट, गार्डनिंग शेयर्स ब्राउड फॉर ₹1000, ये ब्राउड, ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है ना। ब्राउड फॉर ये 250 एंड सोल्ड फॉर 325, तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि इससे क्या, इस स्टेटमेंट से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर देखो, मैंने पहले ही कहा था, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो आपको लॉस होगा, ठीक है ना। और अगर कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो आपको प्रॉफिट होगा, तो ठीक है ना। तो उससे आप आसानी से देख सकते हो कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है ना। यदि प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है, यदि लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट बताना है। बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, शेयर्स प्राउड फॉर ₹250, यानी ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 250, ठीक है। और सोल्ड फॉर दिस, यानी सेलिंग प्राइस, देखो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले मैंने यही कहा था कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आपको पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस कितना है, 325, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में सेलिंग प्राइस यानी एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, देन प्रॉफिट, जैसे कि बताया था हमने। तो प्रॉफिट कितना होगा, देख लो, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी एसपी माइनस सीपी। करो, एसपी कितना है, एसपी 325 माइनस 250, यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 5 और 70, यानी 75 रुपीज प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। ये तो आपको प्रॉफिट हो गया। आप क्या कह रहा है, परसेंट में क्या करना है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंट सूत्र बताया था हमने, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट जितना आपको प्रॉफिट हुआ है बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट देखो, हमेशा प्रॉफिट और लॉस दोनों ही, यदि आपको लॉस भी होगा तभी कॉस्ट प्राइस भी होगा, यदि आपको प्रॉफिट होगा तभी आपको कॉस्ट प्राइस पे ही होगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा देखना, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहेगा,
और ऊपर आपका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना, इंटू 100। तो करो इसको, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना है 75, कॉस्ट प्राइस कितना है 250 इंटू 100 कट गया, और 5 5 जा और 5 2 जा, 5 1 जा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ये कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर 30%, ठीक है ना। प्रॉफिट परसेंट बराबर 30%, मतलब आपको क्या है इस क्वेश्चन में, आपको 3 4 5 ऐसे स्टेटमेंट दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है उसमें, सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस फाउंड करना है, ठीक है ना। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस होगा, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है तो लॉस होगा। तो इस तरह से आप लॉस या प्रॉफिट निकाल लोगे। उसके बाद क्या करना है, अगर लॉस आया तो लॉस परसेंट और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट के हिसाब से परसेंटेज निकाल देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये कह रहा, तो ये 1 का ए नंबर, बी नंबर देखो, ए रेफ्रिजरेटर फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड एट ₹13,500। तो इसमें कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 12,000, ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 13,500, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर। देखो इसमें क्या है, इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में भी एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट। अब आपको प्रॉफिट कितना हुआ वो फाइंड करना है, प्रॉफिट कितना हुआ, आप करो एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी कितना है आपका 13,500 माइनस 12,000, यानी कितना हो जाएगा 0051 रुपीज, ठीक है ना। तो आप क्या निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, जैसे जैसे मैंने आपसे कहा था क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना है बाय सीपी कितना है, सीपी है आपका 12,000 इंटू 100, 20 से 20 कट गया, कितना है 120, तो इसको किससे दो, अच्छा 10 से 10 और काट दो, तो ये हो गया 12 और 15, 3 से काट दो, 3 5 जा 15 0, और ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 2 से दे दो, 2 2 जा 25, यानी कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 25/2%, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4.1/2%, ठीक है, या तो 25/2% या 12.12/12 1/2%, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये ओवर क्या है, एक कपबोर्ड ब्राउट फॉर ₹2,500 एंड सोल्ड एट ₹3,000। तो इस इन वाले केस में भी देखो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस जो है आपका 2,500 रुपीज, ठीक है ना, और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 3,000,
ठीक है। तो क्या हो गया, इस वाले केस में भी एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, सो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो आप प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो क्या हो जाएगा, एस पी कितना हो जाएगा, 3000 माइनस 2500, कितना हो जाएगा, 500 रुपीज। यह आ गया आपका प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट जैसे हम करते आ रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। ठीक है ना, निकालो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट कितना आया, 500 बाई इंटू 100, 20 से 20, ठीक है ना, और ये 25 टू जा 50, तो ये कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 20%। क्लियर है ना। देखो अब हम जल्दी सेम फॉर्मूला है, सेम कॉस्ट वो है, तो हम जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग ध्यान से देखना, प्रोसेस वही है, सब कुछ वही है। अभी तक देखो हमने ए बी सी 3 पार्ट्स किए हैं, तीनों में ही हमारा प्रॉफिट आया हुआ है। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने सेम तरीके से कर दिया, प्रॉफिट। ठीक है ना, प्रॉफिट परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा दिया और प्रॉफिट हम निकाल दिया। ठीक है ना, अब डी नंबर देखते हैं। ठीक है, अब डी नंबर देखो, डी नंबर क्या दिखा है, ए स्कर्ट ब्राउट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। ये वाला जो है, पहले 3 क्या है आपका, पहले 3 में आपने देखा कि सेलिंग प्राइस क्या था, कम ज़्यादा था। ठीक है ना, ये पहला वाला है डी नंबर, जिसमें सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। ठीक है ना, तो इसमें देखो, इसमें कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 250 रुपीज। ठीक है, और एस पी इज इक्वल टू 150 रुपीज। ठीक है ना, यहां देखो सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस आपका ज्यादा है, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा आपको। ठीक है ना, अब लॉस कितना है, लॉस फाउंड कैसे करते हैं, लॉस फाउंड कैसे करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, उल्टा हो जाता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 250 माइनस 150, यानी आपको कितना रुपए लॉस हो गया, 100 रुपीज का लॉस। ठीक है ना, तो लॉस परसेंट सेम ऐसे ही, लॉस परसेंट निकाल लो, कैसे निकालते हो, लॉस जितना आपका लॉस हुआ बाई सीपी इंटू 100। ठीक है ना, एक बार मैंने पहले ही कहा था, लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट। ठीक है ना, यहां पे किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे हमेशा। ठीक है ना, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस कितना हुआ, 100 रुपीज बाई सीपी कितना हुआ, 250 इंटू 100, ये कट गया और ये 4, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 40% आपको लॉस हो जाएगा। इस वाले केस में क्या हुआ, 40% लॉस हो गया। ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1